ज्योमेट्री के इस सेशन में आज का हमारा टॉपिक है एडजेसेंट एंगल, लिनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आइए बात करते हैं एडजेसेंट एंगल होता क्या है। एडजेसेंट एंगल हमेशा दो एंगल के बारे में बात करेगा। जैसे ए ओ बी एक एंगल है, ठीक है, हमने ओ एक्स ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो दो एंगल बने। ये दोनों एंगल एडजेसेंट कब होंगे, क्या कंडीशन होगा एडजेसेंट होने का? तो कंडीशन ये होगा कि इनका एक ही वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो इनका दो एक्स और वाई का दोनों का एक ही वर्टेक्स है और इनके बीच एक कॉमन आर्म होगा। यहाँ पर वो एक से कॉमन आर्म भी है, दो अनकॉमन आर्म होना चाहिए जो कॉमन आर्म के दूसरे साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी दो अनकॉमन आर्म भी है जो ओ एक्स कॉमन आर्म के दूसरे साइड में है। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, two angles are said to be adjacent if they have same vertex and same common arm। अनकॉमन आर्म कैसे हैं? हम लिखेंगे अनकॉमन आर्म आर on either side of common arm। तो यहां से हम कहेंगे एंगल ये x और y, तो कहेंगे एंगल AOX, सो एंगल AOX एंड एंगल BOX आर एडजेसेंट, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। देखिए लीनियर पेयर क्या होता है। थ्योरम का स्टेटमेंट है, थ्योरम क्या रहा है कि इफ अरे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। कहने का मतलब है एक लाइन पे कोई रे फॉल कर रहा है, हमने ए बी एक लाइन बनाया है जिसपे एक लाइन रे फॉल कर रहा है सी डी। तो एओडी और एडीसी और बीडीसी यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं जिनका सम 180 डिग्री है, ठीक है। तो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ले चलेंगे। तो हम पहले लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन लिखेंगे अरे सी डी stands on a line AB such that angle ADC and angle BDC form, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, ADC प्लस BDC इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। टू प्रूव एंगल ADC प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसे करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करना होगा, इसे हम नाम देते हैं E। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है ईडी जो ए बी पे परपेंडिकुलर है। लिखेंगे ड्रॉ ईडी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। अब हम इसे प्रूफ कर देना है। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हम ADC हमें फाइंड करना है। आप बताइए ADC को हम ADE प्लस EDC लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं।
ए डी सी इक्वल टू ए डी ई प्लस एंगल ई डी सी। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। आप बताइए बी डी सी को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे बी डी ई माइनस ई डी सी। अगर हम इस पोर्शन को माइनस कर दें तो हमें बी डी सी मिल जाएगा ना। तो एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी डी ई माइनस एंगल ई डी सी। इक्वेशन सेकंड, हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे ADC प्लस BDC। एंगल ADC प्लस एंगल BDC इक्वल होगा ADE प्लस EDC। एंगल ADE प्लस एंगल EDC इक्वल होगा BDE माइनस EDC। एंगल BDE माइनस एंगल EDC। बताइए यहाँ पे नेगेटिव EDC है, यहाँ प्लस EDC है, ये दोनों कट जाएगा। हम लिखेंगे ADC प्लस एंगल BDC इक्वल टू, बताइए ADE है क्या? ADE 90 डिग्री है कि नहीं है, और BDE भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से ADE इक्वल टू 90 प्लस BDE इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हम कहेंगे एंगल ADC प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। हमें ये यहाँ से तो प्रूफ कर दिए कि ADC और BDC का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ लीनियर पेयर अब से हम कहीं भी अप्लाई करेंगे लीनियर पेयर, तो वहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट्स देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हम दो लाइन लेते हैं, लाइन AB और दूसरा है लाइन CD। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, तो इनका वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है। बताइए ये एंगल इसके बराबर होगा, मीन्स AOC एंगल BOD के इक्वल होगा, और ये एंगल AOD एंगल BOC के इक्वल होगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। बताइए अगर हम इसे थीटा कहते हैं, इस एंगल को थीटा हम कहें, तो ये एंगल क्या होगा? ये क्या होगा? आप कहेंगे 180 माइनस थीटा होगा। कैसे होगा? तो यहाँ पे CD एक लाइन है और AO रे है जो CD पे फॉल कर रहा है, तो ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम इसे रे सपोज करें OC को और AB को लाइन सपोज करें, तो ये अगर थीटा बना रहा है तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। ये 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, तो ये थीटा। यहाँ से तो हम कह दिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, आइए इस चीज को लिखेंगे कैसे, बात करते हैं। ABCD। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन में हम लिखेंगे टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट्स। टू लाइन्स
AB and CD intersects at point O. At point O. और टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD एंड एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, हम लिखेंगे प्रूफ वी हैव। देखिए एक बार हम इसी रे सपोज करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों का एंगल का सम लेंगे, इन दोनों एंगल का सम लेंगे, तो हम कहेंगे एरे AO स्टैंड ऑन लाइन CD स्टैंड्स on a line CD, then angle AOC plus angle AOD equal to 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट इसे नाम देंगे आप कहेंगे क्यों, तो हम कहेंगे लीनियर पेयर से, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, and OD is array OD stands on a line AB, then angle AOD plus angle BOD इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड, ये भी कैसे होगा, लीनियर पेयर से हुआ, ठीक है, ये भी लीनियर पेयर से हुआ। बताइए इसका दोनों RHS बराबर है तो LHS भी तो बराबर होगा, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। AOD और AOD यहाँ पर कैंसल होगा, हम यहाँ से कहेंगे एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, सिमिलरली यहां से तो हम कह दिए एंगल AOC और एंगल BOD बराबर है। ठीक है, सिमिलरली हम इस बार OB को रे सपोज करेंगे और CD को लाइन, तो हम कहेंगे एरे OB stand on line CD stands on a line CD, then angle BOD plus angle BOC equal to 180 degree। angle BOD plus angle BOC equal to 180 degree। इक्वेशन थर्ड इसे नाम दें। देखिए यहाँ पे BOD है, यहाँ पे BOD है, यहाँ कैंसिल होगा, AOD इक्वल टू BOC होगा। यहाँ से हम कहेंगे AOD इक्वल टू BOC हो जाएगा। तो हम यूजिंग थर्ड एंड सेकेंड, ठीक है, इसका RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, तो कहेंगे AOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD
इक्वल टू एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो एंगल ए ओ डी इक्वल होगा बी ओ डी से बी ओ डी कैंसिल होगा एंगल बी ओ सी के। ठीक है, यहां से हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।